गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो अपन ने लास्ट क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर दिया था और उस पर हमने बात स्टार्ट कर दी थी कि भाई किस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी होती है। और हमने जो लास्ट क्लास में बात करी थी हमने बात करी थी रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, यानी कि वन डायमेंशन यानी कि जो ऑब्जेक्ट है या तो एक्स एक्सिस में आएगा जाएगा या वाई एक्सिस में आएगा जाएगा। दोनों में एक साथ वाली बात नहीं करी थी, हमने सिर्फ बात करी थी रिलेटिव वेलोसिटी की इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ चीज देखी थी कि अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो क्या होगी। ठीक है, और एक और चीज देखी थी हमने, यानी कि लास्ट में देखा था न्यूमेरिकल एप्लीकेशन करके मैंने एक लिखा था, जिसमें हमने बात करी थी कि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस हो तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम जो वेलोसिटी है या रिलेटिव वेलोसिटी वो क्या ले लेंगे हम, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब एक्सेलरेशन क्या हो, नॉन जीरो हो या ये बोल दीजिए कि कांस्टेंट हो। ठीक है, या ये बोल दीजिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, जैसे कि हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए करते हैं g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो उसके लिए जब भी हम यूज कर रहे थे तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे थे, वहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे थे। ठीक है, तो जो भी हमने कल बात की थी उसको आज एप्लीकेशंस देखते हैं उनके और न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं और किस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो मैं लिख देता हूं। चलिए, एक आपकी बुक में दिया हुआ सवाल है, वो देखिए कि एक इस तरीके का सवाल दिया है जिसमें यहां पर हमको दिया है ट्री। ठीक है, मैन ए, या इसको मैन बोल दीजिए, इसको बॉय, और ये बर्ड है सर ये हमारे पास। ठीक है, इन तीनों की वेलोसिटी दी हुई है हमको, क्या क्या दी हुई है देख लेते हैं। इसकी हमको दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। मैन की दी हुई है जो बॉय है वो ये 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और जो बर्ड है उसकी हमें दी हुई है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल दिया हुआ है मेरे को 37 डिग्री। इस तरह की प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक है, मैं थोड़ा सही कर रहा हूं उसमें, यहाँ पर बॉय है और यहाँ पर ओल्ड मैन है, यहाँ पर बॉय है यहाँ पर एक ओल्ड मैन दिया हुआ है। और हमसे क्या क्या पूछा है, अगर उसकी बात करें तो हमसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्री, बर्ड एंड ओल्ड मैन, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूं फर्स्ट, फाइंड द वी रिलेटिव, है ना, वी रिलेटिव यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्री, bird and old man as seen by boy। पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी की बात करें, दूसरी दी हुई है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्री, बर्ड, बॉय, यानी कि वापस से ये भी रिलेटिव निकालना है हमको, ऑफ ट्री, बर्ड एंड बॉय एज सीन बाय ओल्ड मैन। एंड द थर्ड जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, यानी कि वी रिलेटिव ऑफ ट्री, boy and old man as seen by bird। यह हमको प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमें क्या क्या गिवन है उसके ऊपर बात करते हैं, सॉल्यूशन पाते हैं अपन। ठीक है, तो पहले हमको फाइंड है वी रिलेटिव मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो पहले इसकी बात करते हैं वी रिलेटिव
तो वी टी, बी लिख देता हूं मैं इसको, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बी। और इसका फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है सर, जब रिलेटिव किसी के रेस्पेक्ट में पूछा जाए या रिलेटिव वेलोसिटी की अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, हमसे पूछा गया वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय। ठीक है, टी से मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्री को डिनोट कर दिया और बी से बॉय को रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। ठीक है, कैपिटल बी से किया, अगर बर्ड आएगा तो उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए, तो इसकी अगर बात करें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर, हो जाएगा वी टी माइनस वी बी। ये सब वेलोसिटी वेक्टर्स हैं तो वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं अपन इनको। ठीक है, अब क्या क्या है अपने पास अगर उसकी बात करें तो वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूं, जो भी इस तरफ है यानी कि जो भी इस तरफ है उसको पॉजिटिव मान लेता हूं और जो भी इस तरफ जाएगा उसको नेगेटिव मान लेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री की बात करें तो ट्री कहीं हिल नहीं रहा है तो 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय की बात करें, वेलोसिटी ऑफ बॉय की बात करें, अंकल की मैंने वेलोसिटी नहीं दी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉय की बात करें तो किस तरफ है, उस तरफ है तो किधर आने वाली है, 4 आने वाली है। तो यहां से कितना आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय। ऐसे हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो बर्ड को मैंने स्मॉल बी से डिनोट कर दिया है। ये क्या होगा सर, ये होगा बी, बी माइनस बी कैपिटल बी। अब यहां पर अगर हम देखें बर्ड की अगर बात करें तो ब्लड जो बर्ड की वेलोसिटी है वो मेरे को हॉरिजॉन्टल में ना देगा, किसी एंगल पे दी हुई है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कंपोनेंट में करना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो हमने बात करी थी कि sin 37 की केस में क्या बात होती है। ठीक है, तो sin 37 वाला कुछ इस तरीके केस था, ये 37 हो। ठीक है, तो कहां पर क्या क्या होता है, तो हमने बात करी थी कि सर 5 तो हाइपोटेन्यूज होता है, 4 बेस होता है और 3 परपेंडिकुलर साइड होती है। ठीक है, तो अगर यहां पर बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, sin 37 5 cos 37 है ना, तो cos 37 होगा 4/5, 5 से 5 कट जाएगा। तो यहां पर जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4, और यहां पर मेरे पास आएगी 3। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पर अपन ने कंपोनेंट्स निकालने सीखे हैं, है ना। प्रोजेक्टाइल में भी देखा था हमने कैसे कंपोनेंट निकालते हैं और वेक्टर और कैलकुलस में भी हमने देखा है किस तरीके से कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो यूनिट लिखना भूल गया हूं मैं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं वापस प्रॉब्लम पे। वेलोसिटी ऑफ बर्ड की बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कितनी दी हुई है सर, वो दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय की बात करें तो वो भी उसी डायरेक्शन में है, ये हो गया 4, यानी कि कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है हमारा। इसी का जो थर्ड है यानी कि ओल्ड मैन की पूछी गई है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। दोनों की वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन को अगर हम देखें तो किस तरफ दी हुई है सर, वो वेस्ट की साइड में है, यानी कि टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये क्या हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -4, तो यहां से आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके आगे मैं नहीं करा रहा हूं, ये बाकी दो मैं छोड़ दिए, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्व होंगे जैसे ये 3 सॉल्व किए हैं। ठीक है, हो जाएंगे सबसे सॉल्व। नहीं होते तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो तुम कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। वैसे तुम्हारी मॉड्यूल में भी दी हुई है प्रॉब्लम, पर ये तुम्हें सॉल्व करनी है। किस तरीके से सॉल्व होगी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। अगर यहाँ पे बात करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्री की विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन पूछा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन। वेलोसिटी ऑफ ट्री की बात करें तो 0 माइनस, और वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन क्या है, उस तरफ होते हैं -2, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से आप बाकी सारी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक सवाल थे। अब धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर इंक्रीज करते हैं।
चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉब्लम दी हुई है मुझे कि किसी रोड पे एक पुलिस की वैन चल रही है, ठीक है, और उसकी स्पीड दी हुई है हमको, पुलिस वैन की स्पीड जो है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वहां से एक बुलेट फायर की गई है एक थीफ की कार पे, यानी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, और एक और कार यहां पर चल रही है, ठीक है। इस कार की स्पीड दी हुई है हमको 190 किलोमीटर पर आवर, 190 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये तो पुलिस की वैन है पीवी, और ये थीफ की कार है टीसी, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि एक पुलिस की वैन है जो मूव कर रही है हाईवे पे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, इस पे से एक बुलेट फायर की गई है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में एक बुलेट फायर की गई है। तो एक बुलेट बना देता हूं मैं, यहीं से एक बुलेट फायर की गई है, इसको बुलेट मान लेते हैं। इसकी स्पीड जो हमको दी हुई है वो दी हुई है, इसकी मतलब कंबाइंड स्पीड दी हुई है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसको भी बुलेट ही मान लेते हैं। मैं प्रॉब्लम में लिख दूंगा इसको, 150 मीटर पर सेकंड दी हुई है यहां पर, ठीक है। हमको फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, ठीक है। तो एक बार मैं प्रॉब्लम समझा देता हूं या क्या क्या गिवन है उसको यहां पे लिख देते हैं, फिर मैं प्रॉब्लम की बात करता हूं कि क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ क्या है यहां पर, वीवी, वीपी, वीटी और वीपी, और जो मुझे फाइंड करना है वो है वीटी। ये कुछ वैल्यूज हैं जो मेरे को इस प्रॉब्लम में दी हुई है, क्या क्या है वो मैं लिख देता हूं। ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसको बोल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन, पुलिस वैन। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ थीफ कार, या वेलोसिटी ऑफ थीफ लिख देता हूं डायरेक्ट में। इसकी बात करें तो ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस वैन, और जो हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है ना, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ। अब मैं बात करता हूं क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या क्या हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो हमें क्या बोला कि कोई हाईवे है या कोई रोड है, ठीक है। जनरल टर्म में बात कर लेते हैं कि एक पुलिस है और एक थीफ है, ठीक है। पुलिस चोर का पीछा कर रही है, जो चोर है उसकी स्पीड कितनी है, 190 किलोमीटर पर आवर, कितनी है, 190 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो पुलिस की वैन है वो किससे भाग रही है, 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब देख के साफ पता चल रहा है कि पकड़ तो नहीं पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या हो रहा है कि जो ये चलती हुई कार है, ये चलती हुई जो पुलिस वैन है, इसमें से क्या फायर किया गया है, एक बुलेट को फायर किया गया है। क्या फायर किया गया है, बुलेट को, यानी कि यहां पर मजल वेलोसिटी दी हुई है, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी हुई है, कितनी दी हुई है सर, वो दी हुई है 150 मीटर पर सेकंड। अगर मजल वेलोसिटी की बात करूं तो मजल वेलोसिटी और कुछ नहीं होती, मजल वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन, ये जहां से भी चलाई गई है, ठीक है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये मजल वेलोसिटी हमको दी हुई है। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, यानी कि चोर के रेस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड हमको निकालनी है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है वो यहां पे लिख देता हूं अब मैं वापस इनके आगे, यानी कि मेरे को वेलोसिटी ऑफ पुलिस व्हीकल दी हुई है, कितनी दी हुई है
सर वो दी हुई है मेरे को 30 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ थीफ दी हुई है मेरे को कितनी, 190 किलोमीटर पर आवर। और अगर बात करूं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, यानी कि मजल वेलोसिटी, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये मजल वेलोसिटी है, ठीक है। और ये मेरे को कितनी दी हुई है, ये मेरे को दी हुई है 150 मीटर पर सेकंड। पहले ध्यान रख लेना कि यहाँ पे सब किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड में, चाहो तो इनको मीटर पर सेकंड में कर लेना, चाहो तो इसको किलोमीटर पर आवर में कर लेना। ये हमको फाइंड करना है ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सबको आ गई होगी समझ में। अब इसको सॉल्व करने का देखते हैं तरीका, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आप सबने। चलिए, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, चोर पुलिस वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम हमने वहां पर भी करी थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, है ना। चलो तो इस पर बात करते हैं। अगर हम बात करें पहली चीज जो हमको दी हुई थी यहाँ पे, वो दी थी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, ये हमको दिया हुआ था, ठीक है। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है बुलेट की, या ये बोल दीजिए कि मजल वेलोसिटी दी हुई है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं वीबी माइनस वीपी लिख सकते हैं। मेरे को क्या क्या गिवन है उस पर बात करें तो मेरे को ये गिवन है और ये गिवन है, ये मेरे से पूछा गया वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर में ही सही सब, ठीक है। तो इसको इधर ले जाते हैं और उसको उधर रहने देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं वी बी यानी कि बुलेट, ठीक है। इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, या इसको इधर लिया, ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बी पी प्लस वी पी। होगा नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। चलो तो वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। वैल्यूज पुट करें, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू दी 150 मीटर पर सेकंड है, 150 मीटर पर सेकंड। तो इसको अपन उसमें चेंज कर लेते हैं, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से, 18/5 से 30 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और प्लस वीपी की बात करें तो वो दिया हुआ मुझे 30। तो इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो 18 3 जा 54, 540, 540 प्लस 30, ये आ जाएगा 570 kmph, ठीक है। ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी आ रही है, 570 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे से पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, यानी कि वीबी माइनस वीटी। क्या क्या मेरे पास गिवन है सर, अब तो सब कुछ गिवन है। वीबी की बात करें तो वो कितनी है 570, माइनस वीटी की बात करें तो वो कितनी गिवन है सर, वो मेरे को गिवन है कितनी 190, है ना, 190 गिवन है। तो माइनस 190, इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू जाएगी, 0, 17 में से 19, 17 में से 19, 8 और ये आ जाएगा 380 आएगा शायद, 380 kmph। और चाहते तो अपन इसको मीटर पर सेकंड में भी सॉल्व कर सकते थे। चेक कर लेना आंसर एक बार। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो मेरे को इसमें बताना था वो ये था कि जो मजल वेलोसिटी है वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन। तो यहाँ पर अगर जैसे प्रॉब्लम में दे दी जाएगी वेलोसिटी दे दी गई है तो वहां पर हिंट देगा वो इनडायरेक्ट, जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट दिया है मजल स्पीड। तो जब चलती हुई चीज में से चलती है कोई चीज तो उसके पास वो स्पीड भी क्या हो जाती है, एक्वायर हो जाती है। तो वो स्पीड भी हमने इसमें ऐड कर दी, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई है 570 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार कितनी आ गई है 380 किलोमीटर पर आवर आ गई है। तो होप आप सबको समझ में आएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। और जो मैंने बोला है उसको वर्ड से भी लिख लेना, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ प्रॉब्लम में क्या था। हमें दिया हुआ था कि एक वैन है पुलिस की जो हाईवे पे रन कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और चेस कर रही है एक थीफ की कार को जो 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अभी जो पुलिस वैन है उसमें से एक जो बुलेट है वो फायर की गई है, ठीक है, और हमें बुलेट की जो स्पीड है वो विद रेस्पेक्ट टू वैन दी हुई है, कितनी दी हुई है 150 मीटर पर सेकंड दी हुई है। हमसे पूछा गया फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब ये जो आया है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, ये जो 570 kmph आया है ये कहां है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है।
और हमसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, तो हमने उसको इस तरीके से सॉल्व करके निकाल लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। लिख लिया होगा सबने, चलो। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे को दी हुई है, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस इनके बीच की है 200 किलोमीटर, इसको अंबाला नाम दे देते हैं और इसको दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली से अंबाला के बीच की डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। यहां पर 2 कारें हैं, एक कार तो यहां पर बना देते हैं अपन, एक कार तो ये हो गई और एक कार यहां बना देते हैं, ठीक है। ये थोड़ी उठपटांग सी लग रही है, ठीक है। एक कार ये, एक कार ये। एक कार है जो अंबाला से चली है, ठीक है। किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसकी स्पीड है 30 kmph। और एक कार दिल्ली से चली है जिसकी स्पीड है कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला, कार ए सेट्स आउट फ्रॉम द अंबाला एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। और उसी समय एक कार कहां से चल रही है? दिल्ली से चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हेन विल दे क्रॉस ईच अदर? हमसे पूछा गया है व्हेन विल दे क्रॉस ईच अदर, ये तो पहला पूछा गया हमसे। सेकंड हमसे पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट क्रॉसिंग पॉइंट फ्रॉम द अंबाला, और जहां पर भी ये मीट करेंगे उसकी डिस्टेंस अंबाला से क्या है? तो व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्रॉसिंग फ्रॉम अंबाला। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सिंपल सी प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लीजिए एक के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जब वेलोसिटी आ जाए तो यहाँ पर हमें पता है ये प्रॉब्लम कौन सी है सर, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की प्रॉब्लम है, तो टाइम निकाला जा सकता है। व्हेन विल दे मीट टाइम, तो टाइम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मैंने बताया था कि जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तब हम क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। तो वही हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है, ना कोई इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई यूज नहीं करेंगे हम। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए और बी, इसको वेलोसिटी ए बोल देते हैं, ए ऑफ पॉइंट और ये बी, ठीक है। ये हमने बोला था। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, किसी की भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर बी की विद रिस्पेक्ट टू ए निकालूंगा तो सिर्फ क्या आना है? साइन का डिफरेंस आना है, ठीक है। तो चलिए वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कर लेते हैं। क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ ए मेरे को दिया हुआ है 30 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी मेरे को दिया हुआ है 20, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो कितना आया सर? आया 10 kmph। यानी कि अगर इस प्रॉब्लम से हम जो अभी तक करते आ रहे थे कि हम 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आ रहे हो, ठीक है, एक आ रहा हो 20-30 से और एक 20 से, तो अगर इसको मैं यहां पर रोक दूं, सॉरी इसको यहां पर रोक दूं, बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो अगर इसको मैं यहां पर रोक दूं तो इसको ये जो कार है इसकी तरफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई दिखेगी, ठीक है। चलो सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी ना, हाँ साइन तो मैंने लिया ही नहीं, तो ये हो जाएगा -20, यहां पर होगा कितना? 50 kmph। अब सही है, हाँ। तो जब मैं इसको यहाँ पर रोक दूंगा तो मैं देखूंगा कि इसकी स्पीड कितनी है, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी तरफ कर रहा है। अब हमें निकालना है
वो टाइम जब वो मीट करेंगे, तो टाइम व्हेन दे मीट, तो उसको टी बोल देता हूं मैं। और वो क्या होगा सर, वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, 200 है ना, और जो स्पीड है, या फॉर्मूले से ही बात कर लें हम पहले, तो डिस्टेंस को एस बोल देता हूं और स्पीड को हो गया बी ए बी। तो डिस्टेंस है मेरे पास 200 किलोमीटर और स्पीड आ गई 50। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये किलोमीटर पर आर में और आर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा जाएगा 4 आर, यानी कि वो टाइम जब वो मीट करेंगे कितनी देर बाद होगा, वो होगा 4 घंटे बाद वो अपने आप को मतलब ए बी से मीट करेगा। ठीक है, चलिए अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को निकालना है कि अंबाला से कितनी दूर मिलेंगे, अंबाला से कितनी दूर मिलेंगे, यहां पर कहीं मीट कर रहे हैं मान लीजिए वो 4 घंटे बाद। ठीक है, अंबाला से कितनी देर बाद मिलेंगे, तो अंबाला से कितनी देर में मिलेंगे, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसकी स्पीड को ए अंबाला से निकला है, अंबाला की स्पीड को 4 आर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो डिस्टेंस मिल जाएगा जहां पर वो मीट करेंगे, है ना। तो ये सेकंड हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम अंबाला कितना होगा सर, होगा 4 इंटू 30 दैट इज 120 किलोमीटर। बी से पूछता तो वो भी निकाल लेते, 4 इंटू 20 दैट इज 80 किलोमीटर। या यूं बोल दीजिए कि 4 घंटे बाद ए तो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, 120 किलोमीटर, और बी कितनी कर चुका होगा, 80 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो कितनी है, 120 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की 80, और यहाँ पर कोई टाइम कितना है, 4 आवर्स पे ये रीच करेंगे। तो समझ में आया होगा किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमने। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये। हमसे क्या बोला गया कि 3 दोस्त हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे खड़े हुए हैं। 3 दोस्त हैं ए बी सी, ए बी और सी, 3 दोस्त हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे खड़े हुए हैं, जिसकी साइड है डी, यानी कि स्मॉल डी इसकी साइड दी हुई है, डी साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड स्मॉल डी, और ये खड़े हुए हैं एट टाइम इक्वल्स टू, एट टी इक्वल्स टू 0 पर। ये यहां इन 3 पोजीशंस पे खड़े हुए हैं। अब तीनों v स्पीड से, तीनों v स्पीड से मूव करते हैं। कितनी स्पीड से, v स्पीड से। चलो भाई v स्पीड से मूव करा देते हैं, और इस तरीके से मूव करते हैं कि जो a है वो हमेशा b की तरफ मूव करेगा, यानी कि a ऑलवेज मूव टुवर्ड्स b, b ऑलवेज मूव टुवर्ड्स c एंड c ऑलवेज मूव टुवर्ड्स a। और किससे मूव करेंगे सर, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तीनों। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं। पहला तो ये कि 3 दोस्त है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पे खड़े हैं, साइड कितनी है, d है, और टाइम इक्वल्स टू t पे 0 पे खड़े हैं। अब एक कंडीशन दी हुई है कि जो a है, a ऑलवेज मूव टुवर्ड्स b, b टुवर्ड्स c एंड c टुवर्ड्स a। ये कंडीशन यहाँ पर दी हुई है कि a जो है हमेशा b की तरफ मूव करेगा, b हमेशा c की तरफ मूव करेगा, और c हमेशा a की तरफ मूव करेगा। ठीक है, हमसे पूछा गया व्हेन एंड वेयर दे विल मीट ईच अदर, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट ईच अदर। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट अदर। ये मेरे को प्रॉब्लम दी हुई है, उसको सॉल्व करना है।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस बात पे चर्चा करते हैं अपन। अगर हम देखें इस डायग्राम को तो ये कैसा डायग्राम है सर? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब क्या क्या कंडीशंस हमको गिवन। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें अलोन, सर इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दिया, इसका मतलब क्या है? अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दिया इसका मतलब यह है कि इसकी सारी साइड्स क्या है? इक्वल है, यानी कि ये भी डी है, ये भी डी है और ये भी डी है। और क्या है सर? इसकी जो साइड्स हैं या जो एंगल बनाया गया है अपने पास वाली वर्टिसेस के साथ, ये सब कितनी है? 60 डिग्री की है। होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। ठीक है, चलिए और क्या कंडीशन? चलिए और हमें इससे बोला है कि जो ए है वो हमेशा बी की तरफ मूव करेगा, बी सी की तरफ और सी ए की तरफ। अब अगर इसकी सिमेट्री को देखें, अगर इन तीनों को मैच करना है, इन तीनों को मिलना है, तो एक पॉसिबल कंडीशन है जहां पर ये मीट कर सकते हैं। इसको भी और इनको तीनों को आपस में मीट करना है तो कहां पे मीट कर सकते हैं? किसी सेंटर पॉइंट पे मीट कर सकते हैं। ये किसी सेंटर पॉइंट पे मीट कर सकते हैं भाई, तभी ये तीनों आपस में मीट करेंगे। हमसे बोला गया है व्हेन एंड वेयर दे विल मीट ईच अदर, यानी कि तीनों एक दूसरे से मतलब कैसे, कब, कहां मिलेंगे। तो अगर हम बात करें तो ए को भी यहां पर आना पड़ेगा, इसको भी यहां पर आना पड़ेगा और इसको भी यहां पर आना पड़ेगा, तब ये यहां पर मिलेंगे। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। ठीक है, तो ये कहां पर मिलेंगे सर? सेंट्रोइड में मिलेंगे। चलिए अब वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, रिलेटिव वेलोसिटी, तभी काम चलेगा, है ना। तो अगर ए बी की तरफ जा रहा है और बी को मैं मान लूं कि अगर वो भी ए की तरफ जा रहा है तो ए की वेलोसिटी, सॉरी ए बी की तरफ जा रहा है और मैं मान लूं कि बी भी ए की तरफ जा रहा है। वैसे तो हमसे बोला गया ये कंडीशन है, पर इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन तीनों को मैच मिलना है तो कुछ ना कुछ स्पीड इस डायरेक्शन में रही होगी, है ना। तो उस डायरेक्शन में स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो एक ही डायरेक्शन में अगर मैं स्पीड की बात करूं, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और मेरे को ये ए डायरेक्शन में चाहिए, तो इस डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? वो कितनी होगी सर? बी के लिए जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? v cos थीटा, v cos थीटा, दैट इज v cos 60 डिग्री होगी, है ना। और ए के रेस्पेक्ट में या बी के रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो वो स्पीड निकालें हम तो कैसी होगी? तो हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए टुवर्ड्स बी, वेलोसिटी ऑफ ए टुवर्ड्स बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं मैं, तो वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, अब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, एक डायरेक्शन को नेगेटिव। तो जो नीचे आ रहा है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं और जो ऊपर जा रहा है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। आप चाहे तो ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लीजिए, नीचे वाले को नेगेटिव ले लीजिए, आंसर सेम आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए नीचे की तरफ v माइनस ऊपर की तरफ को नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस v cos 60 डिग्री, यानी कि यहां से आ जाएगा v प्लस v cos 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आ गया वेलोसिटी ऑफ ए बी। ऐसे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी सी निकालूं और ए सी निकालूं तो भी वो जिस तरीके से सेम आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है ना। चलो, और क्यों आने वाली है इस बारे में बात करें हम कि तीनों को एक ही पॉइंट पर मीट करना है, तो तीनों को वेलोसिटी क्या रखनी पड़ेगी? सेम रखनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? और एक ही टाइम पर ही मीट करेंगे तीनों, क्योंकि अगर ये ज्यादा तेज आ गया तो ये पहले निकल जाएगा, वो तेज आ गया तो वो निकल जाएगा, और ये धीरे रह गया तो ये बीच में रह जाएगा। तो जो टाइम इनका है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है कि नहीं। तो चलो, तो टाइम निकाल लेते हैं, ये कहां मिलेंगे। डिस्टेंस तो हमने निकाल ली, कहां पर मीट करेंगे सर? ये सेंट्रोइड पे मीट करेंगे। तो हमने फाइंड कर लिया वेयर दे विल मीट, तो हमने बता दिया सर ये सेंट्रोइड पे मीट करेंगे इस डायग्राम की सिमेट्री को देखकर, है ना। अब निकाल लेते हैं टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा सर? टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन वही जो फॉर्मूला था हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कौन सी? वी ए बी, और सबके पास यही स्पीड रहने वाली है क्योंकि तीनों v स्पीड से जा रहे हैं, तीनों 60 डिग्री के एंगल पे हैं। तो d की बात करें तो d तो एज इट इज रहने वाला डिस्टेंस, और VAB की बात करें तो हो जाएगा v प्लस v cos 60 डिग्री। और यही इस प्रॉब्लम का आंसर है। कहां पे मीट करेंगे सर? वो सेंट्रोइड में मीट करेंगे।
इस तरह की प्रॉब्लम्स आती नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम तो ट्रिकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो हमसे ये चाहती है कि हम थोड़ा मैथ्स यूज करें, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि कहां पर ये मीट करेंगे, सर्वो सिमेट्री पे मीट करेंगे, क्योंकि वही पॉसिबल कंडीशन है। तो अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो सेंटर पॉइंट जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है या स्केलर ट्रायंगल होता है तो हम कुछ और बात करते हैं, ठीक है। पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके लिए जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, सेंट्रोइड कहलाता है, ठीक है। तो कहां पर मिलेंगे, सेंट्रोइड में मिलेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, स्पीड निकाल ली है, ठीक है। ए की बी तक पहुंचने के लिए बी से ए की तरफ निकाल लेता तो यही आंसर आना था, ठीक है। डिफरेंस साइन का आता, वो ज्यादा कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और टाइम हमें पता है कि तीनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं v से, ठीक है। तो किसी की भी किसी के रेस्पेक्ट में भी निकाल लो, स्पीड क्या आनी है, यही निकल के आनी है v प्लस v cos थीटा, जो भी एंग थीटा होगा, ठीक है। 60 दिया है तो यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। टाइम की बात करें तो वो क्या होगा सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्वेश्चन है, तो जो टाइम होगा वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की d है, तो d और ये v a b, ठीक है। समझ में आया होगा आप सबको। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है आगे भी। अगर ये d हो गया, ये v और v cos 60 की बात करें तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, √3/2 है ना, सॉरी 1/2, हाँ। तो 1/2 तो यहां से आ जाएगा v + v + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो v/2 प्लस ये तो 2 + 1 3v/2, यहां से आएगा 2d/3, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप सभी को? एक बार रिपीट कर देता हूं। तीन दोस्त थे ABC जो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे कर रहे थे, ABC तीनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि A हमेशा B की तरफ जाएगा, B हमेशा C की तरफ जाएगा और C हमेशा A की तरफ जाएगा। पर एक कंडीशन हमको ये दी है कि इन तीनों को मीट कराना है हमको, ठीक है। और हमें बताना है कि वो किस टाइम पर मीट करेंगे, ठीक है। ये हमको प्रॉब्लम दी, हमसे बोला गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स के एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, और जो तीनों साइड्स हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती है। तो तीनों साइड्स को इक्वल पुट कर दिया मैंने, वो गिवन था मेरे को ऑलरेडी। और एंगल मेरे को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी का होता है, 60 डिग्री का होता है। चलिए, अब एक पॉसिबल थी, केवल एक ही पॉसिबिलिटी अगर इस सिमेट्री को देखा जाए, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाए कि तीनों को मिलाना है, तीनों को मिलाना है, तीनों की स्पीड भी सेम है, ठीक है। तीनों की स्पीड भी सेम है, तो तीनों को एक पॉइंट तक पहुंचने में लगने वाला टाइम भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए मैंने एक ही बार टाइम निकाला है और तीनों की स्पीड सेम है, तो किसी के रेस्पेक्ट में भी किसी की स्पीड निकाल लूं मैं, वो क्या रहने वाली है, यही रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने टाइम निकाल लिया। सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि दो कारें हैं, ठीक है। दो कारें हैं, ये तो V1 से आगे जा रही है, ये V2 से पीछे आ रही है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मेरे को दिया हुआ है D, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, इस तरह की प्रॉब्लम तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अब मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे बोला गया है कि यहाँ पर एक बर्ड है, ठीक, इस कार के ऊपर, ठीक है। ये बर्ड भी इसी डायरेक्शन में V3 स्पीड से आगे और पीछे मूव कर रही है, इस डिस्टेंस के बीच में टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, मेरे को क्या बोला गया है, मेरे को बोला गया है दो कार्स हैं A और B, ठीक है। ये कार A, ये कार B, और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। A है V1 की स्पीड से, B है V2 की स्पीड से, और दोनों कार के बीच की डिस्टेंस है D, ठीक है। अब इन दोनों कार के ऊपर, यानी कि एक कार के ऊपर एक बर्ड है जो V3 की स्पीड से V2 की तरफ बढ़ रही है, और वो इस तरीके से मूव कर रही है बर्ड कि वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है दोनों के बीच में, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड V3, ठीक है। इस बर्ड ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, कब, जब ये दोनों कार मीट करी होंगी, जब ये दोनों कारें मीट करी होंगी, ठीक है। ये मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे,
सॉल्यूशन की बात करते हैं। मेरे से बोला गया है, वापिस से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये दोनों कारें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। उसी टाइम पीरियड में एक बर्ड है जो इन दोनों कार के बीच में आगे पीछे मूव कर रही है। ठीक है, हमसे बोला गया है कि ये जो बर्ड है कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है। मान लीजिए बर्ड तेज उड़ रही है और कार थोड़ी स्लो आ रही है, तो बर्ड आगे पीछे 2-3 बार हो सकती है। ठीक है, और हमसे पूछा गया कि बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया। मान लीजिए यहाँ पर किसी पॉइंट पर मीट करेंगी दोनों कारें, तो कोई टाइम टी लगेगा इसको यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, इन पॉइंट्स पे दोनों कार को पहुंचने में कोई टाइम टी लगेगा। तो हमसे पूछा गया ये बर्ड इस टाइम टी पीरियड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। सिंपल सी प्रॉब्लम है। चलिए, तो पहले हम ये निकाल लें कि इन दोनों को पॉइंट्स पे यहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो किसी के भी रेस्पेक्ट में किसी की स्पीड निकाली जा सकती है। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी टू, v1 इसको कार 1 बोल देते हैं, इसको कार 2 बोल देते हैं, मैंने v2 इसलिए लिखा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा v1 माइनस v2। v1 की वैल्यू सॉरी ये रहेगी, पर क्योंकि उसका डायरेक्शन अलग है तो ये माइनस v2 हो जाएगा, दैट इज v1 प्लस v2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब क्योंकि दोनों कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो अगर इनको टाइम की बात करें, टी की बात करें, तो वो क्या होगा सर, होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड क्या है v12, दैट इज d अपॉन v1 प्लस v2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि सर दोनों कार को मीट करने में जो टाइम लगेगा वो इतना लगने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, यहां तक तो कोई टाइम दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा गया कि भाई बर्ड को कितना टाइम लगेगा, मतलब बर्ड कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी इस टाइम में। बर्ड की स्पीड v3 है, टाइम t है, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी सर, v3t कवर कर लेगी। ठीक है, यहां बात करें डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन टाइम t, फिर भी कितना होगा सर, वो होगा स्पीड इंटू टाइम v3t, है कि नहीं। तो t की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन यहां पर, तो डिस्टेंस कवर बाय बर्ड को आगे v3t। ठीक है, और v3 और टाइम की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, दैट इज d v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये वो टाइम है, या मतलब ये वो डिस्टेंस है जो बर्ड कवर कर लेगी। v3t क्या है सर, ये डिस्टेंस है जो बर्ड ने कवर करी है। इसको कैपिटल डी से डिनोट कर देता हूं, क्योंकि स्मॉल डी तो इन दोनों कारों के बीच का सेपरेशन, ये है सेपरेशन बिटवीन टू कार्स, बिटवीन टू कार्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां से आगे मेरे पास क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन द टाइम t, और वो कितना होगा v3t होगा। ठीक है, तो t की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में से डाल दी है यहां पर। सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलो इसको मैं कर देता हूं साफ। साथ साथ डीपीपी और मॉड्यूल्स भी सॉल्व करते चलना। चलो, इस बार क्या दिया हुआ हमें, इस बार दिया हुआ है 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ए है, ठीक है, हाँ ये ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं पैरेलल ट्रैक्स पे। ठीक है, ये बोला गया है मेरे से, जो ट्रेन ए है उसकी जो डिस्टेंस है यानी कि जो लेंथ है वो 100 मीटर की है, ये 100 मीटर की ट्रेन है, और ये जो है वो 60 मीटर की ट्रेन है। ठीक है, यानी कि यहां से लेके यहां तक इस ट्रेन की जो लेंथ है वो 60 दी हुई है, और इसकी जो दी हुई है वो दी हुई है 100 मीटर, ये मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं। मेरे से बोला गया जो वेलोसिटी ऑफ छोटी ट्रेन है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ शॉर्टर ट्रेन इज 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन, यानी कि यहां पर 2 पैरेलल ट्रैक्स बने हुए हैं। ठीक है, एक ट्रेन है जो इस तरफ जा रही है, एक ट्रेन इस तरफ जा रही है, तो मैं मान लेता हूं कि ये वाली साइड पॉजिटिव और ये वाली साइड नेगेटिव है।
ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को गिवन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। गिवन मेरे को कंडीशन दी है कि जो छोटी ट्रेन है, छोटी ट्रेन कौन सी है सर, पता चल रहा है जो 60 मीटर वाली है वो छोटी 100 मीटर से। तो वेलोसिटी ऑफ बी की अगर बात करें, ये बी हो गया, ये बी हो गया, तो जो वी है वो गिवन है सर 3 टाइम्स फास्टर देन वी है। ठीक है, या बोलिए 3 टाइम्स दैट ऑफ दी लॉन्गर वन, जो भी इसकी वेलोसिटी, तो हो गया 3 वी है। ये मेरे को कंडीशन गिवन है कि जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए है। अब अगर दोनों ट्रेन्स जो एक दूसरे को क्रॉस करने में जो टाइम ले रही है वो है 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, टाइम दिया है उन्होंने 4 सेकेंड्स टू क्रॉस ईच अदर। हमको पूछा गया है वी ए और वी हमको फाइंड करना है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम तो आपने मैथ्स में भी करी होगी जब आपने 7th 8th 9th में होंगे, जब आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी कि इक्वेशन बनाइए यहाँ से यहाँ तक की, लेट ये कर लेते हैं और फिर ये कर लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते थे। तो करने की कोशिश करिए इसको, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व होगा। चलो भाई, वेलोसिटी दी हुई है मेरे को b इक्वल्स टू 3va। पहला काम तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो v रिलेटिव की बात करें या किसी के रेस्पेक्ट में भी किसी की निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ b निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। अब तो हमें पता चल गया कि सर जब भी वेलोसिटीज अपोजिट होंगी तो वो क्या होती है, ऐड होती है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b। ठीक है, जब वो मीट करेंगे तो टाइम 4 सेकंड लग रहा है, तो डिस्टेंस निकाली जा सकती है। और डिस्टेंस निकालनी भी क्यों है, हमें पता है कि जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितना टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 100 प्लस 60। भाई एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना तभी बोला जाएगा जब दोनों एक दूसरे की एक एंड से दूसरे एंड को कवर कर चुके, तब हम बोलते हैं कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को प्रॉपरली या ढंग से मतलब क्रॉस कर दिया है। यानी कि ये ट्रेन तो यहां पहुंच जाएगी और ये वाली ट्रेन यहां पहुंच जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी सर, इसकी 100 और इसकी 60, ये टोटल डिस्टेंस होगी। ठीक है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हुई है। ठीक है, और मूव कर रही है वी ए वी बी से, और क्रॉस वो तब करेंगी जब दोनों एक दूसरे की डिस्टेंस को कवर कर चुकी होंगी। तो टोटल डिस्टेंस जो किसी भी ट्रेन को कवर करनी पड़ेगी वो कितनी होगी, टोटल लेंथ। ठीक है, तो अगर मैं v रिलेटिव की बात करूं, v ए बी की बात करूं, तो क्या ये हो सकता है कि रिलेटिव डिस्टेंस d रिलेटिव अपॉन टाइम, ये हमने बात करी थी यूनिफॉर्म जब मैंने न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बताया था आपको कि जब भी यूनिफॉर्म स्पीड हो और एक्सीलरेशन 0 हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन, है ना। d रिलेटिव, ये डिस्टेंस के लिए ऐसे यूज कर लीजिए। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा सर, 100 प्लस 60, टाइम सर हमें दिया हुआ है 4 सेकेंड। और VAB की बात करें तो वो भी हमने निकाल लिया है सर, वो कितना है, VA प्लस VB, है ना। तो VA प्लस VB इसके बराबर होगा सर, वो होगा 160/4 के। अब यहां पर अगर मैं चाहूं तो VB की जगह क्या लिख सकता हूं, 3VA लिख सकता हूं। तो अब नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो VA क्या हो जाएगा मेरे पास, VA प्लस 3VA इक्वल्स टू 160 यानी कि 40। तो यहां से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4VA, VA इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 10, और ये सब शायद मीटर में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड, ये आ गया मेरे पास VA। और जब VA आ गया तो VB में बता सकता हूँ कितना हुआ, 3 इंटू ये। तो VB मेरे पास आ जाएगा कितना, दैट इज 3 इंटू 10, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह की और भी प्रॉब्लम्स करेंगे हम। यहाँ पर आप भी देखोगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात वो है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस ऐड होगी, दोनों ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस ऐड होगी। जैसे आपसे बोलते जाए एक कार ने दूसरी कार को, एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, ये अपन करके देख लेते हैं उस प्रॉब्लम को भी। चलिए, तो ये सबको समझ में आ गया होगा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इस तरह की, जब डिस्टेंस ऐड होगी।
चलिए देखिए क्या दिया हुआ है मेरे को दिया हुआ है 2 कारें हैं। दो कारें हैं, कार ए और कार बी। जो कार ए है वो 60 किलोमीटर पर आवर kmph की स्पीड से चल रही है और जो कार बी है वो 42 kmph की स्पीड से चल रही है। ठीक है, अब जो कार ए है वो बी को ओवरटेक कर लेगी। साफ साफ पता चल रहा है कि ए की स्पीड ज्यादा है, बी की कम है, तो ए इजीली इसको ओवरटेक कर देगी। हमसे बोला गया है जो दोनों कारें हैं उनकी लेंथ 5 मीटर है, उनकी लेंथ 5 मीटर है। दोनों ही कारों की लेंथ कितनी है? 5 मीटर है। ठीक है, यानी कि मैं एक बार रिपीट कर दूं कि एक कार है ए जो बी को ओवरटेक कर रही है, ए की स्पीड 60 किलोमीटर है और बी की कितनी है? 42 किलोमीटर है। हमने बोला गया कि दोनों कारों की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर गिवन है। हमसे पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार ए टू ओवरटेक, यानी कि यहां पे लिख देते हैं पहला टाइम टेकन बाय कार ए टू ओवरटेक, या इसको थोड़ा घुमाने के लिए भी पूछा जा सकता है कि टाइम टेकन या टू बी ओवरटेकन। ठीक है, तो ये हो गया टाइम टेकन बाय कार ए फॉर टू ओवरटेक। इसके बाद जो सेकंड हमसे पूछा गया है कि कितनी डिस्टेंस वो चल लेगा। ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए टू ओवरटेक। ठीक है, ये मेरे को प्रॉब्लम दी गई, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन अब। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी क्या करना है हमको। हमेशा की तरह हमसे बोला गया एक कार है दूसरी कार को ओवरटेक कर रही है। ठीक है, ओवरटेक करेगी तो कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम हमको निकालना है। ठीक है, जब वो ओवरटेक करेगा तो जो टाइम है उससे हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे कि इतनी डिस्टेंस उस कार ने ट्रेवल की रही होगी। चलिए तो बात कर लेते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं सर कि सब किलोमीटर पर आवर में और कुछ मीटर में है, तो किसी को सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए की बात करें तो वो है 60, यानी कि 5/18 कर दूंगा मैं, तो मेरे को उसमें मिल जाएगा। वीवी की बात करें तो वो हो जाएगा 42 × 5/18। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी यहाँ से? आ जाएगा पहले का तो आ जाएगा 50/3, तो इसका आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे की बात करें तो कट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 35/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए आ गई, वेलोसिटी ऑफ बी आ गई। अब किसी के भी रेस्पेक्ट में किसी की निकाली जा सकती है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा सर? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा सर? वेलोसिटी ऑफ t - 3 माइनस 35/3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो नीचे 3 और ऊपर कितना बचेगा? 50 में से 15 बचेगा शायद। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 5 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। 5 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, यानी कि ए और बी के बीच की 5। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। वापस से सेम कॉन्सेप्ट कि सर दोनों के स्पीड से मूव कर रहे थे, मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे थे, तो कांस्टेंट स्पीड के लिए कौन सा फॉर्मूला है सर? डायरेक्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की बात आएगी तो कितनी डिस्टेंस ओवरटेक करनी है सर? तो वो कितनी हो जाएगी? खुद की भी और उसकी भी। ये कार पहले यहां पर आएगी। ठीक है, इसको यहां पर ड्रॉ कर दूं, एक ब्लॉक्स के रूप में समझाता हूं। ये कार ए है, ये कार बी है। ये जब टाइम स्टार्ट होगा ओवरटेकिंग का, और ओवरटेक कब होगी? जब ये कार यहां पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहां से टाइम स्टार्ट हुआ और कार यहां पर पहुंच गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई सर? बी की भी और ए की भी, दैट इज 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डबल हो गई। ऐसा ही क्या हुआ था उस ट्रेन वाले केस में हुआ था कि वो 100 मीटर की ट्रेन निकली और 60 मीटर की इधर निकली, तो दोनों की डिस्टेंस
ऐड होके टोटल डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पर भी टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें, ठीक है, ओवरटेक करने में, तो वो डी कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 10 मीटर। चाहो तो लिख लेना अपनी लैंग्वेज में कि टोटल डिस्टेंस कैसे 10 हुआ। अब टाइम टेकन की बात करें, तो टाइम टेकन को यहाँ पे बता देता हूं मैं। टाइम टेकन क्या होगा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, वी ए वी। तो डिस्टेंस कितना 10 मीटर और वेलोसिटी कितनी 5, दैट इज 2 सेकेंड। यानी कि उसको कितना टाइम लगने वाला है सर, 2 सेकेंड का टाइम लगेगा कार ए को बी को ओवरटेक करने में। ठीक है, वो साफ साफ पता भी चल रहा था 5 की स्पीड से 10 मीटर करना है तो 2 सेकेंड। अब दूसरा पूछा गया है सर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए टू ओवरटेक। टोटल डिस्टेंस टेकन बाय कार ए। ठीक है, तो ये तो पहला केस हो गया हमारे पास। सेकंड की बात करते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 2 सेकेंड। तो कितना कर लेगा सर, टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है सर, वीबी की, वी ए की है ना, वी ए इंटू टी। वी ए कितना है सर 50/3 और टाइम कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 100/3 है ना। 100/3, 100/3 कितना होता है 33/3 मीटर। ये तो आगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 सेकेंड्स। पर अगर टोटल डिस्टेंस पूछा गया हमसे, कार ने कितनी टेबल ट्रैवल की होगी, तो वो कितनी होगी सर, 5 मीटर खुद की भी तो करी होगी, तो वो 5 भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 38.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस पूछी है ओवरटेक करने में। ये वो कौन सी स्पीड है, कार को पहुंचने में 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, पर ओवरटेक की स्पीड नहीं है ये। ठीक है, तो ओवरटेक की जो स्पीड होगी, टोटल डिस्टेंस टू ओवरटेक, टोटल डिस्टेंस टू ओवरटेक की बात करें, ओवरटेक की बात करें तो वो क्या हो जाएगा सर, वो होगा 33.3 प्लस 5 दैट इज 38.5। ठीक है, तो 38.5 मीटर ऑब्जेक्ट ये जो कार ए है वो चलेगी कब, उसको ओवरटेक करने में। समझ में आ गई? इस और इसमें डिफरेंस है बहुत ज्यादा, एक बार ध्यान से देखना मैंने क्या क्या बोला है। ये तो कौन सा टाइम निकाला है, 2 सेकंड का टाइम निकाला है मैंने। कौन सा टाइम है ये, जब ये दोनों कारें एक दूसरे के पास में खड़ी हो। ठीक है, जब ये दोनों कारें एक दूसरे के पास में खड़ी हो और स्पीड का वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी 5 की है, तो भाई डिस्टेंस कवर हो जाएगी 2 सेकंड में। ये केस यही खत्म हो गया, टाइम हमें मिल गया कि 2 सेकंड में। अब कार में कुछ डिस्टेंस रहा होगा बीच में, ठीक है, वो हम नहीं मान रहे, यहां से लेके यहां तक का कुछ डिस्टेंस रहा होगा, फिर यहां से यहां तक का ओवरटेक की डिस्टेंस रही होगी 10 मीटर, ये एस डिस्टेंस मान लेते हैं हम। ठीक है, तो इस एस डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा और ये 5 जो ओवरटेक करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से ड्रॉ कर देता हूं मैं दूसरे से। लेकिन दोनों कार के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो एस, और जब ओवरटेक कर लेगा इस कार के बाद का तो वो कितना है 5। तो वो 2 सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगा वो तो इतनी चलेगा, और 5 उसमें जब ऐड कर देंगे तो वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी जो ओवरटेक करने के लिए वो यूज करेगा। ठीक है, तो सबको समझ में आई होगी ये प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन जो 2D है वो वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे रेन मैन वाली केसेस पढ़ेंगे, और ये एक केस और बचता है इसमें, उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। वो तो सिंपल सा ही है, 1D में जो रिवर मैन प्रॉब्लम होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो वो तो एक प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, क्योंकि 1D में भी प्रॉब्लम आती है रिवर मैन। ठीक है, तो उसमें कुछ नया है नहीं, वो हमने पढ़ा हुआ भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखने वाली क्या बात है इसमें, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की। यानी कि अगर ये रिवर है, अगर रिवर के फ्लो में जा रहे हैं हम, रिवर के फ्लो में जा रहे हैं,
तो उसको बोलते हैं, अगर रिवर का फ्लो ऐसे वेलोसिटी ऑफ रिवर है और इसी फ्लो में जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम, और इसके अगर अगेंस्ट में जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, यानी रिवर का फ्लो जहां भी पानी बह रहा है उसको डाउन स्ट्रीम, और उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो हम बोलते हैं उसको अप स्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें दो केसेस बनते हैं, क्या क्या बनते हैं उसकी बात कर लेते हैं अपन। हेडिंग डाल देता हूं मैं यहां पर, रिवर में प्रॉब्लम इन वन डायरेक्शन या वन डायमेंशन, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि पानी के साथ और कहां पर कैसे होने वाला है, तो अपन कुछ चीज अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप जब भी प्रॉब्लम करोगे तो वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये मान लीजिए रिवर है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर करंट हम बोल देते हैं यू। जो वेलोसिटी ऑफ रिवर करंट है वी आर, इसको हम यू मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं क्या क्या अपन अज्यूम कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर, उसको अपन ने ले लिया है u। ठीक है, और अगर मैन की बात करें, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। अब ये स्टिल वाटर क्या होता है? स्टिल वाटर वो जब ये जो वेलोसिटी हो रिवर की वो कितनी हो जाए 0, तो उसको हम बोलेंगे स्टिल वाटर। यानी किसी तालाब में तैर रहा हो आदमी या घर के स्विमिंग पूल में तैर रहा हो तो उस पानी की कोई स्पीड नहीं होती, वो 0 है। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो हो गया स्टिल वाटर। इस स्टिल वाटर को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको? वी बोल देते हैं। ये हो गया वी। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर यू और वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर हो गया वी। ठीक है, ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें। अब कभी कभी जो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर है, इसको क्या बोल दिया जाता है कि मैन किस स्पीड से पानी में तैर सकता है, तो वो v स्पीड से तैर सकता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन यहां पर अगर मैं तैरता हूं बता दूं। ठीक है, तो पानी में तैर रहा है, 6 छप्पा 6। ठीक है, अब पहले केस की बात करते हैं। केस 1 पर वापस देखना क्या बोल रहा था मैं, रिवर मैन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं अपन वन डायमेंशन में। ठीक है, तो पानी के फ्लो में कुछ भी चीज होगी उसको अपन डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। तो यहां से केस 1 की बात कर लेते हैं अपन। केस 1 क्या है कि जो आदमी है वो कहां पर तैर रहा है सर? डाउनस्ट्रीम में तैर रहा है, यानी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। तो मैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम, चाहे तो लिख लीजिए along the flow of river। ठीक है, अब इस केस की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो क्या क्या होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं वापस से। वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात करें या वेलोसिटी ऑफ वाटर की बात करें। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, जो भी पानी की डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो वो हो जाने वाला है वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी कि वी आर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा प्लस यू। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज आएगी वो आएगी इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन, क्योंकि पानी के पास स्पीड है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर की बात करें तो क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा वी एम आर, और वो कितना है सर? वो दिया हुआ है मेरे को प्लस वी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में वो बह रहा है, आदमी तैर रहा है। अब मेरे को निकालने को मिलेगा यहां से वेलोसिटी ऑफ मैन निकालिए, वेलोसिटी ऑफ मैन निकालिए। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे निकालेंगे सब जो अभी तक निकालना है? वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर को निकालना हो तो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस रिवर। तो जब इसको हम लिखेंगे वापस तो ये क्या हो जाने वाला है? ये सब वेक्टर में है ना, तो ध्यान रखना। तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसको इधर करके देखोगे, इसको वो करके देखोगे तो वापस वही मिल जाने वाला हमको, वी एम आर इक्वल्स टू वी एम माइनस वी आर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है किसके लिए? डाउन स्ट्रीम के लिए। वेलोसिटी ऑफ मैन की निकालेगा डाउन स्ट्रीम में बात करें तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिवर तो हमारे पास है वी,
और रिवर है वो यू। ठीक है, अगर इसी की जगह मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, मैं सॉरी अपस्ट्रीम की बात करें अपन, तो इसी में थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, मैन स्विमिंग अप स्ट्रीम, और अब हो जाएगा अगेंस्ट द रिवर फ्लो। अगेंस्ट द फ्लो, तो रिवर तो किधर जाने वाली, उधर जाएगी जहां पर जानी है। ठीक है, तो अब हमारे पे डिपेंड करेगा कि ये वाली डायरेक्शन तो पॉजिटिव ले ली, तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ द रिवर प्लस यू। अब वापस बात करूं मैं, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन अगेंस्ट, अब आदमी इस डायरेक्शन में तैर रहा है। ठीक है, तो अब डायरेक्शन क्या हो जाने वाली है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिवर माइनस वी। फॉर्मूला वापस से यही रहने वाला है ना। तो अब जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो यहां पर क्या वैल्यूज आ जाएंगी, ये हो जाएगा v माइनस या u माइनस v, बोल दीजिए u माइनस v। ठीक है, तो इस तरीके के इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब ये जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही v माइनस u हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन रिवर इस तरफ फ्लो कर रही हो, आदमी उस तरफ फ्लो कर रहा हो, तो ये v माइनस u हो जाएगा।